नहीं, अवैसी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ज़रूर बनेंगे। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म असदुद्दीन अवैसी जी इंशाल्लाह ज़रूर बन जाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी इतने महान है, गंगा मेरी माँ, जमुना मेरी माँ, भारत मेरी माँ, पता नहीं अपने बाप की शादी किस किस से करवाते रहते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। सवाल है, बागेश्वर साहब मुसलमानों के साले हैं, उन्होंने खुद का कबूला है ना इस बात को। मुसलमान उनके बहनों हो जाइए तो वरना 2024 के बाद ये कौन है? टनाटनी सनातनी कौन है भाई? मैं तो जानता नहीं भाई, मैं तो जानता नहीं। बागेश्वर बाबा पैसा, बागेश्वर तो हमारे साले हैं, वो आपको भी पता होगा, मुसलमानों के साले हैं वो। जैसे आपने गोली मार दिया तीन को, संविधान की शपथ दिलवा के जैसे गोली मरवाया ना, दिए जाते हैं। क्या क्या कर दिए जाते हैं? को गोली मारो सालों। ये इसीलिए तो गोली मार दिया ना। संविधान की शपथ लेके तुम वर्दी पहन के, संविधान की शपथ लेके 3 मुसलमानों को चुन के मारोगे, मीना को मारोगे। बिल्कुल बेमिसाल रहे। 30-30 लाख रुपए मिल गए, पेट्रोल का विकास हो गया, उसके बाद जो है लड़कियों का बलात्कार हो गया। क्या 30 लाख रुपए? नहीं, मुझे नहीं मिला, वो आन भक्तों को मिला होगा। 40 साल भीख मांगने का एक्सपीरियंस, और नवाज शरीफ की माँ के पैर पकड़ने का एक्सपीरियंस, पाकिस्तान में बिना बुलाए जाके बिरयानी खाने का एक्सपीरियंस, उसके बाद 15-15 लाख दे के अभी 30-30 लाख रुपया देने का एक्सपीरियंस। पटाने के लिए आ रहे हैं बीजेपी वाले, और नहीं पटेंगी ना तो नंगी कर करके घुमा देंगे। अगर नहीं पटी ना तो उठा के कहीं और पहुंचा देंगे। साल बेमिसाल हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ, कि शायद ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जैसा इन 9 सालों में हुआ है। शायद हमारे देश में आज तो क्या, मैं तो अंग्रेज़ों के टाइम की भी बात कर रही हूँ, मैं अपने देश के मतलब आज़ाद होने की बात नहीं कर रही। ऐसा तो जो लोगों को कहते हैं कि अंग्रेज़ इतने जल्लाद थे, ये बुरा किया, वो बुरा किया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लूट के ले गए, फलाना कर दिया, लेकिन मैं ये कहती हूँ इतना गंदा, इतना घिनौना, इतना घटिया काम उन्होंने भी नहीं किया होगा। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, आप बुराई करने में लगी है। क्या अच्छा कर रहे हैं मोदी जी? देखिए उनके पैर पूजे जा रहे हैं। आज से अच्छा, कब? किसने देखा? अभी तो लास्ट टाइम जब गए थे। अच्छा, किसने देखा भाई? अब हर देश में, विदेशों में बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा बुराइयाँ और थू हो रही है। ये डंका बज रहा है। जो विदेश जो है, आज मणिपुर जो है कब से जल रहा है, और मणिपुर की लड़कियों का क्या हाल किया गया है, और मणिपुर में केवल इतना ही नहीं, इतने लोगों को जलाया गया है। वहाँ किसी ने जाके देखा है कि मतलब कितने लोग जले हैं, कितने? इसके सरकार में नहीं हुआ है क्या? लेकिन पकड़े गए थे ना, दूसरी सरकार में होता है, लेकिन दूसरी सरकार वाले कम से कम अरेस्ट तो कर लेते हैं, पकड़ तो लेते हैं। 4 आरोपी गिरफ्तार तो हुए ना। तो 4 आरोपी नहीं थे भैया, 4 आरोपी नहीं थे, हजारों लोग थे, जहाँ के मतलब शासन प्रशासन सभी मौजूद था, जहाँ पे मिलिट्री भी मौजूद थी, जहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी, वहाँ पर जनता भी मौजूद थी, और जहाँ पर भी ये जो है ना बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे मोदी जी, कि मतलब ऐसा काम देश के किसी देश के प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। हमारे देश के तो खासकर कर ही नहीं सकते इतना अच्छा काम, जितना अच्छा से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे समझा नहीं भैया, सही तरीके से लोगों ने समझा नहीं। उन्होंने तो ये कहा था ज़बान फिसल गई, मोदी जी की ज़बान फिसल गई, यानी मोदी जी ने डायरेक्ट बोला था कि लड़की पटाओ बेटी पटाओ। टंग स्लिपिंग था। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन मतलब वो पहले ही कह रहे थे कि हम मतलब बेटी बचा लो पटाने के लिए आ रहे हैं बीजेपी वाले, और नहीं पटेंगी ना तो नंगी कर करके घुमा देंगे। अगर नहीं पटी ना तो उठा के कहीं और पहुंचा देंगे। मोदी नहीं तो और दूसरा कोई विकल्प है आपके सामने? तुम्हें बता। हाँ बिल्कुल। हाँ कौन? आप बताइए भैया। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी जैसा जो है इंटायर पॉलिटिकल साइंस में 40 साल भीख मांगने का एक्सपीरियंस, ऐसा इंडियन अलायंस जो अभी बना है उसके अंदर बिल्कुल है ही नहीं। किसी के अंदर भी वो पावर नहीं है जो हमारे माननीय आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के अंदर है। 40 साल भीख मांगने का एक्सपीरियंस, और नवाज शरीफ की माँ के पैर पकड़ने का एक्सपीरियंस, पाकिस्तान में बिना बुलाए जाके बिरयानी खाने का एक्सपीरियंस, उसके बाद 15-15 लाख दे के अभी 30-30 लाख रुपया देने का एक्सपीरियंस। ऐसा एक्सपीरियंस तो इनके पास है ही नहीं। तो इतना ज्ञानी, इतना ये व्यक्ति तो विपक्ष में क्या पूरे 140 करोड़ के अंदर मोदी जी को छोड़े कोई है ही नहीं। मोदी जी का अपमान कर रहे हैं आप। क्या बात कर रहे हैं? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी इतने महान है, गंगा मेरी माँ, जमुना मेरी माँ, भारत मेरी माँ, पता नहीं अपने बाप की शादी किस किस से करवाते रहते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। बहुत गलत बात है। कौन सी बड़ी बात है यार? देखिए, मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम सैयद हसन अहमद है,
मेरे वालिद साहब ने 3 शादियाँ की हैं, ठीक है। तो मुझे पता है मेरी माँ पैदा करने वाली कौन माँ है, मेरे बाप की बीवी कौन है। मुझे ज़बरदस्ती कहा जाता उनको भी माँ बोलो। तो मेरे बाप ने भारत नाम की किसी औरत से शादी नहीं की, है ना। मोदी जी तो कहते हैं कि गंगा मेरी माँ, गंगा हमारे देश में नाम होता है, जमुना भी नाम होता है, उसके बाद भाजपा भी नाम होता है। तो आस्था की बात है, वो बड़ा आरोप लगा रहे वो हो आप। पता नहीं मोदी है तो मुमकिन है भाई, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, इसमें मैं आरोप कहाँ लगा रहा हूँ, ये आरोप तो नहीं है। मोदी जी बोले, मोदी जी के राज में 9 साल बेमिसाल रहे। हाँ बिल्कुल बेमिसाल रहे। 30-30 लाख रुपए मिल गए, पेट्रोल का विकास हो गया, उसके बाद जो है लड़कियों का बलात्कार हो गया। जी मिला है क्या 30 लाख रुपए? और नहीं, मुझे नहीं मिला, वो अनभक्तों को मिला होगा। मोदी है तो मुमकिन है। आप भी अनभक्तों से कम नहीं लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं, बनने ऐसी का कोई बात दावेदारी ठोक रहे हैं। नहीं, अवैसी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ज़रूर बनेंगे। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म असदुद्दीन अवैसी जी इंशाल्लाह ज़रूर बन जाएंगे। एक मुसलमान को बनाइएगा प्रधानमंत्री। नहीं, हिंदुस्तान के बनेंगे ना, मैं बोल रहा हूँ। इंडिया दैट इज़ भारत के नहीं बनेंगे, हिंदुस्तान के बनेंगे। वो बार बार हिंदुस्तान बोलते हैं ना। तो मुसलमान को बनाइएगा प्रधानमंत्री। क्यों, क्या बुराई? नहीं, मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, नहीं बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत में मुसलमानों ने जो 750 साल राज किया। बागेश्वर बाबा पर्चा निकाल दिया है। देखिए बागेश्वर, देखिए बागेश्वर साहब का जहाँ तक सवाल है, बागेश्वर साहब मुसलमानों के साले हैं, उन्होंने खुद को कबूला है ना इस बात को। मुसलमान उनके बहनों ही हो जाइए तो वरना 2024 के बाद ये कौन है टनाटनी सनातनी, कौन है भाई? मैं तो जानता नहीं भाई, मैं तो जानता नहीं। बागेश्वर बाबा पैसा, बागेश्वर तो हमारे साले हैं, वो आपको भी पता होगा, मुसलमानों के साले हैं वो। सनातनी हो जाइए। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ। खदेड़ दिया जाइएगा आप। अरे भैया, वो अपनी बहन ला के हमको दे रहे हैं, ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि हमसे शादी करो। अब हम करें तो करें क्या? इसमें सनातनी होने का क्या बात है? देखिए, हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना होगा। तो मैं तो इंडिया दैट इज भारत में रहता हूँ, हिंदुस्तान में मैं रहता ही पर्चा नहीं। निकाल देंगे कहना होगा। बागेश्वर बाबा। योगी नहीं तो गोली मार देंगे ना, जैसे आपने गोली मार दिया 3-3 को, संविधान की शपथ दिलवा के जैसे गोली मरवाया ना। कर दिए जाते हैं, क्या क्या कर दिए जाते? ठेकेदारों को गोली मारो सालों। ये इसीलिए तो गोली मार दिया ना। संविधान की शपथ लेके तुम वर्दी पहन के, संविधान की शपथ लेके 3 मुसलमानों को चुन के मारोगे, मीणा को मारोगे। कर रहे हैं। नहीं, मैं हिंदू का विरोध क्या कर रहा हूँ? ब्राह्मण बागेश्वर बाबा का अपमानित तो कर रहे हैं ना। बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो तो हमारे साले हैं ना, हम विरोध कहाँ कर रहे हैं उनका? 15 लाख उनके साथ जुड़े हुए हैं। अरे 15 लाख तो वो दे ही रहे। मुकदमा हो सकता है, आप बाबा दिनेंद्र अबे ऐसा ही हो। मैंने मोदी जी से यही सवाल किया था, मोदी जी आपके पिताजी ने इतनी शादियां क्यों की? इस पर मुझे जेल हो चुकी है 3 महीने की। और क्या होगा? गोली मार देंगे और क्या करेंगे? मैं तो ऐसे ही भारत में थर्ड क्लास सिटीजन हूँ। प्रधानमंत्री का नहीं, अरे मोदी जी महान है, शक्तिमान है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA है। यहाँ से वहाँ से पता नहीं कहाँ से नवाज शरीफ की माँ का पैर छू के आ जाते हैं, पाकिस्तान से चले जाते हैं बिना बताए, और पुलवामा करवा लेते हैं, उसके बाद एयर स्ट्राइक करवा देते हैं, अभिनंदन को फंसवा देते हैं। ये भी है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी महान है वैसे, कोई पुलवामा पर जवाब नहीं दे रहे। बोल रहे हैं अभी आपको, ये किसने लिख के दिया है जो आप बोल रहे हो? नहीं भाई, मैं अपना बोल रहा हूँ भाई। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक ये हूँ, सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। मैं अपने बोल रहा हूँ, खुद बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है इसमें? आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। इसमें गलत क्या है बताओ? गलत क्या है? व्हाट्स रॉन्ग? फिर से प्रधानमंत्री 24 में बिल्कुल आएंगे, जब तक EVM है, बिल्कुल जब आएंगे, तक पक्का है। EVM है। ऐसे लोगों को खदेड़ दिया जाएगा पाकिस्तान। अरे भैया, मोदी जी पहले पाकिस्तान से वापस आए ना बिरयानी खा के, उसके बाद में हमें खदेड़ा जाएगा। हम तो ऐसे ही यहाँ पे थर्ड क्लास सिटीजन है। पाकिस्तान थर-थर कांपती है। हाँ, वो दिखा डर। वो नवाज शरीफ आके मोदी जी की माँ का पैर छुआ था, मोदी जी जाके उसकी माँ का पैर छुए थे। देखिए, ये तो इज्जत एहतराम की। हाँ, वो दिखा, वो उनका कितना इज्जत है, कितना एहतराम हमको मालूम है। मोदी जी खुद कहते हैं बैठ के कि मैं 2 kg 3 kg गाली खाता हूँ। मोदी जी का अपमान कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी महान है, शक्तिमान है, भारत माँ के लाल हैं। और क्या